हेलो दोस्तों, मैं नितेश द्विवेदी आज फिर से आपके बीच लाइव आ चुका हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नितेश द्विवेदी ऑफिशियल पे एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि हमें मालूम है, आज 14 नवंबर है, बाल दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपको भी बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी के एक ऐसे महानायक की जिसके बारे में असंख्य अप्रमाणित प्रमाणित दंत कथाएं भारतीय लोक जीवन में प्रचलित हैं। जी, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। आज यानी 14 नवंबर को ही 1889 में इलाहाबाद में ही हमारे आधुनिक भारत के निर्माता यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। नेहरू जी का बच्चों के प्रति विशेष लगाव खास तौर से इसलिए था, उनका मानना था कि बच्चे निश्चल होते हैं और इनके अंतःकरण शुद्ध होते हैं, जिससे आज हम नेहरू जी के बारे में कुछ जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। 1951 में जब हमारे पंडित नेहरू जी गद्दी पर बैठे यानी प्रधानमंत्री बने, तो हमारे देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। दुनिया के कई विद्वानों का, समाजशास्त्रियों का मानना ये था कि भारत इस आज़ादी के बाद बहुत वर्षों तक अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। इस कठिन परिस्थिति में जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके सामने एक बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा ये होता है कि इस दयनीय स्थिति में वो अपने देश को कैसे संभालेंगे, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और उस उभरती हुई दुनिया के राजनीतिक तौर पर। नेहरू जी अपने भारत के इस दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए दो सबसे बड़े सामाजिक सुधार उस समय लाते हैं, जिसका प्रभाव आज भी हमें इस आधुनिक भारत में देखने को मिलता है। पहला ये है सामुदायिक विकास कार्यक्रम और दूसरा पंचायती राज। ये दोनों बड़े कार्यक्रम हमारे ग्रामीण भारत के तालाबों, सड़कों, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार लाए। और हमारे नेहरू जी का मानना यह था कि सही शिक्षा से ही एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। नेहरू जी भारत को विश्व पटल पर एक सशक्त देश के रूप में लाने के लिए हो रहे दुनिया में परिवर्तन को भारत के साथ भी जोड़ना चाहा, यानी नई नई तकनीकें, नए नए परमाणु ऊर्जा केंद्र जो विश्व में स्थापित किए जा रहे थे, नेहरू जी अपने सपनों के भारत को भी इस नई ऊर्जा के साथ जोड़ने का काम किया। और इसी का परिणाम था कि नेहरू जी ने परमाणु ऊर्जा केंद्र खोले, IIT, IIM और भाखड़ा नांगल बांध जैसे बड़ी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 1948 में भारत में परमाणु आयोग का गठन किया जाता है और 1956 में भारत का ही नहीं, एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर संस्थान मुंबई में स्थापित किया जाता है। भारत को अंतरिक्ष से जोड़ने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए और 1962 में भारत का इंडियन नेशनल कमेटी फॉर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाता है, जिसमें नई नई तकनीकों का परीक्षण किया जाता है। आधुनिक भारत के निर्माण में जो परमाणु संयंत्र, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, IIT और IIM जैसे संस्थाओं का स्थापना हुआ, उसी का रिजल्ट ये है कि आज मॉडर्न युग में, आज यानी 21वीं सदी में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की जा रही हैं, उसके बड़े बड़े पोस्ट पे यानी कि जो भी CEO आ रहे हैं, मैक्सिमम भारतीय ही हो रहे हैं। एक भारतीय CEO होने पर हमें कितना गर्व महसूस होता है, लेकिन क्या हमें ये पता है इसकी नींव हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखी थी? वो IIT, वो IIM यदि स्थापित न होते तो क्या आज हम इन कंपनियों को ये CEO दे पाते? ये अपनी संस्थाओं की गुणवत्ता ही है जो इन बड़े बड़े पोस्ट पे जाके अपनी प्रतिभा को लोहा बना रहे हैं। ये अपने IIT और IIM की शिक्षा प्रणाली इतनी सशक्त और गुणवत्तापूर्ण है कि आने वाले कई वर्षों तक ये बड़ी बड़ी कंपनियों के पोस्ट पर अपना प्रभुत्व स्थापित किए रहेंगे और नई नई चीज़ें रिसर्च करते हुए अपने भारत को आधुनिकता की रेस में, भारत को अग्रणी देशों में रखेंगे। नेहरू जी को
अंतर्राष्ट्रीयता की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिला था। जब पूरी दुनिया शीत युद्ध में व्यस्त थी और दो गुटों में बंटकर लड़ रही थी, तब नेहरू जी गुट निरपेक्षता की भावना अवधारणा लाते हैं और शीत युद्ध में शामिल न होकर अपने देश की गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक स्थिति से लड़ना अपना पहला कर्तव्य समझते हैं। नेहरू जी तत्कालिक भारत के सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट लाते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आपको संदेह हो तो पंडित नेहरू के राष्ट्र योगदान को निष्पक्षता से जब आप पड़ताल करेंगे तो शब्द अनायास ही फूट पड़ेंगे कि हाँ, यही भारत के यानी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। राजनीतिक तौर पर उनसे विचारों का मतभेद होने पर उनके कार्यों विचारों से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके सपनों के भारत के लिए किए गए योगदान और त्याग को आप झुठला नहीं सकते। नेहरू जी के भारत के निर्माण में जो योगदान रहा है उसको यदि हम दो लाइन में कहें तो यही कहेंगे, उनके साहसिक कार्यों का कोई अंत नहीं है, बशर्ते हम अपनी खुली आंखों से देखें। समस्याएं होते हुए भी नेहरू जी भारत को विश्व पटल पे खड़ा करने के लिए तरह तरह की समस्याओं को झेलते हैं, लेकिन अपने सपनों को वो छोड़ते नहीं हैं। हमें भी इसी तरह से अपने सपनों को पालना चाहिए और तरह तरह की जो भी विपत्तियां हैं उसका सामना जरूर करना चाहिए। एक राष्ट्र के निर्माण में कितनी दिक्कतें आ सकती हैं ये नेहरू जी भले भांति जानते थे और फिर भी वो अपने कदम को कभी पीछे नहीं हटाए। वर्तमान भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय होने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति परमाणु ऊर्जा के बारे में, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के बारे में, IIT और IIM जैसे संस्थाओं के बारे में यदि सपना सजो सकता था तो वो एकमात्र व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज बाल दिवस पे हम अपने भारत के भविष्य यानी आप बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि नेहरू जी इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी इस आधुनिक भारत का सपना देखी और वो सपना साकार भी हुआ। तो आप भी अपने सपनों को सजोइए और विपत्तियों के आते हुए भी आप पीछे नहीं हटिए। आज के दिन हम आप बच्चों को यही कहेंगे कि आप भी बड़े बड़े सपने पालिए, बड़े बड़े सपने देखिए और उसमें आने वाली विपत्तियों का सामना कीजिए और अपने समाज और अपने भारत देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। अपने महानायकों से सीखते रहिए, उनके संघर्षों से प्रेरणा लेते रहिए और अपने सपनों को सजोते रहिए। और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।